Hello बच्चों, let's start the question and the question says in which group body cavity is not lined by mesoderm. आपको बताना है इनमें से कौन सी आपकी वो बॉडी ग्रुप है जिसमें बॉडी कैविटी लाइंड नहीं होती है मीजोडर्म से। पहला ऑप्शन है ए सीलोमेट्स, दूसरा ऑप्शन है सूडोसीलोमेट्स, तीसरा ऑप्शन है एंटीरोसीलोमेट्स एंड लास्ट ऑप्शन इज स्कीजोसीलोमेट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट. The key concept of this question is सीलोम. सीलोम है हमारा बॉडी कैविटी एंड दिस इज आर की कंसेप्ट. सो अगर हम सीलोम के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये स्पेस होती है विच इज प्रेजेंट बिटवीन, स्पेस होती है जो प्रेजेंट होती है बिटवीन दी बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में. और ये लाइंड होती है बाय मीजोडर्म. इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म. ये मीजोडर्म से होती है लाइंड. सो ये आपका हेल्प करती है किसमें, दिस हेल्प्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. इसके बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. सो अब नेचर ऑफ सीलोम पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी आती है इसमें, द फर्स्ट कैटेगरी ओवर हियर इज ए सीलोमेट. इसमें आती है हमारी ए सीलोमेट. सो ए सीलोमेट आता है तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये होता है अमंग इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स में होता है ये, इनवर्टिब्रेट्स में अप टू फ्लैटवर्म्स. ये होता है अप टू फ्लैटवर्म्स. इसमें आपका कोई भी सीलोम नहीं होता है, नो सीलोम, नो सीलोम, इसलिए हम इसको बोलते हैं ए सीलोमेट. सेकेंड अगर हम बात करें तो इट्स सूडो सीलोमेट, सूडो सीलोमेट्स. ये प्रेजेंट किस में होता है, ये प्रेजेंट होता है इन एस्केलमेंथस. एस्केलमेंथ्स में ये प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं राउंड वर्म्स, फॉर एग्जांपल एस्कैरिस. इसमें आपका सीलोम तो प्रेजेंट होता है बट ये लाइंड नहीं होता है बाय मीजोडर्म, नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म. तो सीलोम तो इसमें प्रेजेंट होता है, सीलोम इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सूडोसील या फिर फॉल्स सीलोम. सो जो आपके राउंड वर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सीडोसीलोमेट्स. सो मीजोडर्मल पाउचेस इनके प्रेजेंट होते हैं बट इट इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. अब तीसरा अगर हम बात करें दैट इज यू सीलोमेट्स. यू सीलोमेट्स ये कहाँ से आता है, ये आता है फ्रॉम एनिलिड्स से लेकर मैमल्स तक, एनिलिड्स से लेकर मैमल्स तक. बॉडी कैविटी इसमें लाइंड होती है बाय मेसोडर्मल लेयर्स. और आपकी जो ये इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द पेरेंटियल पेरिटोनियम आउटर साइड में और विसरल पेरिटोनियम होता है इनर साइड में. तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, यू मतलब ट्रू. तो ट्रू सीलोम इसमें प्रेजेंट होता है. सो इनको हम बोलते हैं ट्रू सीलोमेट या फिर यू सीलोमेट्स. अब हम लास्ट बात करें तो दैट इज हीमोसीलोमेट्स. हीमोसीलोमेट्स ये आपका प्रेजेंट होता है किसमें, ये प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपॉड्स में, आर्थ्रोपॉड्स में एंड प्रेजेंट होता है मोलस्क में. प्रोसीलोम इसमें रिड्यूस होता है एंड बॉडी कैविटी होती है आपकी सूडोसील. और इसमें प्रेजेंट होता है क्या, विथ ब्लड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज हीमोसील. और जो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं हीमोसीलोमेट्स. अब हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं अबाउट सीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड यूसीलोमेट. सो एक ये हमारे पास है फॉर यूसीलोमेट, दिस इज फॉर सूडोसीलोमेट एंड ये है हमारा ट्रू सीलोमेट के लिए. सो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, एक लेयर ऐसी होती है लाइक दिस. फिर अब इसमें क्या होता है, एक और लेयर होती है ऐसे करके लाइक दिस. अब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है इसमें, ये है इनका मीजोडर्म. क्या है,
मीजोडर्म, ये इनका क्या है, दिस इज एंडोडर्म, एंडोडर्म। एंड ये वाली लेयर इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एक्टोडर्म। और ये जो सबसे आउटर मोस्ट है इसको बोलेंगे हम ग्रेड बायलेट्रिया, ग्रेड बायलेट्रिया। सो अब हम इसमें देखते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट यहाँ पे ये ऐसे प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। अगर हम इनकी नेमिंग करें तो मीजोडर्म आपका कहाँ पे होगा, मीजोडर्म इस केस में ये है। देन एंडोडर्म, एंडोडर्म इसके केस में कहाँ पे होगा, ये हमारा एंडोडर्म है। फिर अगर हम बात करें एक्टोडर्म की, तो एक्टोडर्म ये हो गया, तो ये है हमारे पास इसके लिए। अगर हम बात करें ये वाला पोर्शन, तो इसको हम बोलेंगे सूडो सील। अब हम बात करते हैं अबाउट यू सीलोमेट्स, जिसमें आपके अर्थवॉर्म से लेकर आपका कहाँ तक आता था, अर्थवॉर्म से लेकर आपका मैमल्स तक आता है। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस, ऐसे। सेंटर में आपका ये ऐसे प्रेजेंट होता है। सो अगर हम इसके देखें, तो ये आपका क्या है, दिस इज अ सीलोम, ये है सीलोम। अगर हम सूडो सीलोम की बात करें, तो ये हमारा सूडो सीलोम है। अगर हम इनकी बात करें, ये क्या है, ये है हमारी मिसेंट्री, मिसेंटेरी, मिसेंटेरी। और ये क्या है, इट इज पेरिटोनियम, इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। और सीलोम हमारा हो गया, सूडोसील हमारा हो गया। तो ये है हमारे तीन कैटेगरीज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। दूसरे को हम बोलते हैं सूडो सीलोमेट, और ये है हमारा यू सीलोमेट। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमने देखा कौन नहीं लाइंड होता है बाय मीजोडर्म। ए सीलोमेट में तो क्या होता है, आपका सीलोम ही प्रेजेंट नहीं होता, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। सूडो सीलोमेट्स में क्या होता है, सीलोम तो प्रेजेंट होता है, बट वो लाइंड नहीं होता है बाय मीजोडर्म, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एंटीरियो सीलोमेट्स क्या होते हैं, तो एंटीरियो सीलोमेट होते हैं वो कोई भी एनिमल होते हैं जिसमें आपका मीजोडर्म लाइंड होता है और बॉडी कैविटी अराइज करती है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दैट इज सीजोसीलोमेट्स, तो इसमें क्या होता है, ये आपका कोई भी इन्वर्टिब्रेट होता है जो आपका पजेस करता है सीजोसोल। और जो आपकी सीलोम होती है, दैट इज द बॉडी कैविटी, ये लाई करती है बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी वॉल। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज सूडोसीलोमेट्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।